फिर अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आखिर आडवाणी ने आज क्या कहा, उनका दर्द किस तरह से छलका। मेरी कल्पना भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनसंघ की जो रही उसके साथ मेल नहीं खाती। मेरी कल्पना भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनसंघ की जो रही उसके साथ मेल नहीं खाती। ये बात स्मिता, हालांकि हम ये चर्चा आडवाणी के बयान को लेकर, लेकिन जो चुनाव आने वाले इस साल में है, चाहे वो विधानसभाओं के हों या अगले साल के, यकीनन इस तरह की बात से कार्यकर्ता डिमोरलाइज होगा ही होगा। जी बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ। कभी लालकृष्ण आडवाणी ब्लॉग में लिख देते हैं कि ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस या बीजेपी गेन करेगी, कोई तीसरे दल का नेता प्रधानमंत्री भी बन सकता है, ये संभावना जता देते हैं। ये किस तरह के सेनापति हैं, या अगर ये मार्गदर्शक हैं तो किस तरह के सारथी हैं? मोदी के नाम की पुष्टि नहीं करते हैं। उसके बाद वो कह देते हैं कि लालकृष्ण जो जिस परिकल्पना से हम लोगों ने बीजेपी की स्थापना की थी, आज मैं पार्टी को कहीं और पाता हूं। कभी उनका कोई ब्लॉग आ जाता है, कभी वो सार्वजनिक कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के हालात पर अपनी निराशा व्यक्त करते हैं। मैं केवल ये कहना चाहती हूं कि पार्टी के वरिष्ठतम नेता होने के नाते ये निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी है कि व्हाट इज एलिंग द पार्टी, जो पार्टी में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको वो दूर करें। लेकिन इस तरह से पब्लिक फोरम पर जब वो अपनी बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि पार्टी के अंदर लगता है इनकी बात सुनी नहीं जा रही है, तभी इनका दर्द जो है वो सार्वजनिक मंचों पर, जैसा कि आप गांव में, मैं एक बेहद देसी अंदाज में कहना चाहूंगी कि गांव में एक वक्त आता है जब घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो उनको परिवार के लोग बाहर खाट पे बिठा देते हैं, तो वो गांव का जो भी निवासी वहां से गुजरता है उसको अपनी दर्द तकलीफ सुनाए करते हैं। आप ये जानना चाहते हैं आडवाणी जी उस हाल या उस स्थिति में आ गए हैं कि उनको जरा मंच का वर्णन करें। हम ये चाहेंगे कि वहां से आडवाणी और वाजपेयी नदारद होना, जरा इसका वर्णन। मैं इसको केवल दो वाक्य में कहना चाहूंगी विजय जी, एक मिनट, कि मैं ये केवल कहना चाहूंगी कि आज जो अहमदाबाद की तस्वीर यहां से आ रही है, मैं उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये हालात लगातार उस ओर बढ़ रहे हैं पार्टी में कि ऐसा लगने लगा है कि जहां भी नरेंद्र मोदी, जिस मंच पर उनका वर्चस्व होगा, जिस मंच पर मोदी लीड करेंगे, वहां कहीं ना कहीं लालकृष्ण आडवाणी या तो खामोश रहते हैं या वो उस कार्यक्रम या इवेंट में शामिल नहीं होते। ये पार्टी क्यों कर रही है, ये पार्टी को जवाब देना है इसका। मगर मैं इतना जरूर बता दूं कि अगर आप लगातार पिछले कुछ कार्यक्रमों पर गौर करें तो आज जो अहमदाबाद के मंच पर हो रहा है, मुझे इससे कोई आश्चर्य नहीं है। देखना केवल इतना है कि आज सुबह से जो कुछ हुआ, जो लालकृष्ण आडवाणी ने अपने कार्यक्रम में कहा, पार्टी के कार्यक्रम में जो विजय गोयल ने कहा, हो सकता है पार्टी के अन्य नेताओं के भी बयान इस तरह के आ जाएं, बीजेपी में ऐसा हो जाता है कई बार। लेकिन अब सिर्फ ये देखना है कि अहमदाबाद के मंच से किस तरह की ध्वनियां आती है, मोदी की क्या गर्जना हो रही है, लालकृष्ण, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह दोनों क्या कहते हैं। मुझे लगता है कि इससे आने वाले समय का थोड़ा सा खाका स्पष्ट हो सकता है। बीजेपी के भीतर मची उठापटक से मुझे ऐसा लगता है जेडीयू नेता बहुत खुश होंगे। देखिए उंगली उठा वो ये कह रहे हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा उनसे अलायंस है, लेकिन उनके अंदर क्या है, उनको क्या पसंद है नापसंद है, वो हमारे उसका हमसे सरोकार नहीं है। राजीव रंजन जी, यही आप कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले? देखिए, मैंने ये आपको कहने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर जो अवसर है उनके सामने, वो कहीं न कहीं आने वाले एक वर्ष जिसमें देश को चुनाव का सामना करना पड़ेगा, एक रोडमैप उनके सामने जरूर होना चाहिए। लोकतंत्र में बड़े जो पर्सनैलिटीज हैं उनकी भूमिका होगी, क्षत्रपों की भूमिका होगी, बहुत असामान्य नहीं है, लेकिन संतुलन साधना पड़ेगा कि देश के सामने जो भ्रष्टाचार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, गरीब और अमीर राज्यों के बीच के जो फासले बढ़े हैं, जो संसाधनों के असमान वितरण का सवाल है, प्रधानमंत्री देश के लाल किले के प्राचीर से देश को आत्मनिर्भर बिजली के मामले में बनाने की घोषणा करते हैं। देश को 2 लाख मेगावाट बिजली की जरूरत है और देश में उत्पादन 80,000 मेगावाट बिजली का है, जो हमारे जैसे राज्य जिसके यानी आप अगर